मैं हूं शाहिद मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। मैं इस वक्त खानीवाड़े एरिए में हूं और ये है वेस्टर्न हाईवे। सफ़र है सूरत का, सूरत गुजरात। मैं घर से निकला था सुबह 5:55 में, लेकिन इस वक्त 7:05 हुए हैं और ये है खानीवाड़े। आगे है खानीवाड़े टोल प्लाज़ा। खानीवाड़े टोल प्लाज़ा के कोई चार्जेस नहीं लगे। मैंने अच्छी तरह छान फटक की है, कोई चार्जेस नहीं लगे। 0 है। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम। और ये टोल प्लाज़ा है नेशनल टोल प्लाज़ा। एक टोल प्लाज़ा पीछे गुजर चुका है जो कि सिटी का टोल प्लाज़ा था, जिसके चार्जेस 40 रुपये थे। अभी वरई फाटा आना बाकी है। वरई फाटा से लेफ्ट टर्न एक रोड चली जाती है सफाली के लिए, लेकिन मुझे तो सीधा जाना है। 6 लाइन हाईवे है। हाईवे बहुत अच्छा है, जंपिंग भी नहीं है गाड़ी में, लेकिन गाड़ियाँ बहुत हैं। बहुत बिजी हाईवे है ये, बहुत गाड़ियाँ हैं। इस हाईवे पे मुझे अभी तक कोई स्पीड लिमिट वार्निंग नहीं मिली, ना ही बोर्ड मिला और ना ही कैमरा। संडे का दिन है और आज तारीख है 27 नवंबर 2022। 7:20 हुए हैं सुबह के और सनराइज हो चुका है। सूरज तुलू हो चुका है और देखने से ऐसा लगता है कि अभी 10 मिनट पहले तुलू हुआ है। यानी 7 बजे के बाद 7:10 के करीब ही सूरज तुलू हुआ है। मनोर जाने के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा और उसके बाद 3 किलोमीटर बाद मनोर मिलेगा और उसी रोड पे वाडा है 24 किलोमीटर, लेकिन वापी 79 किलोमीटर है, 79 किलोमीटर, और ये है सीधा। बोईसर तो यहाँ है, लेफ़्ट साइड से बाहर निकलेंगे तो आगे 15 किलोमीटर दूर है। चरोटी 18 किलोमीटर है और अहमदाबाद 436 किलोमीटर है। डैश कैम का कहना है कि 2 घंटा 30 मिनट हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, जो कि बिल्कुल गलत है। 6:55 अगर पकड़ेंगे तो इस वक्त 7:40 हुआ है, यानी 1 घंटा 45 मिनट हुए हैं गाड़ी चलाते हुए। डैश कैम का कुछ GPS का प्रॉब्लम है, शायद गलत इंफॉर्मेशन देती है ये। ये है चरोटी टोल प्लाज़ा। चार्जेस हैं 65 रुपये। 5 मिनट का जाम था यहाँ पे। यहाँ से सिलवासा 58 किलोमीटर है। सिलवासा ही है शायद। दमन 65 किलोमीटर है
और सूरत सिर्फ 176 किलोमीटर बाकी है। सुबह की हल्की हल्की धूप कितनी अच्छी लग रही है। कोटबी पाड़ा बाईं तरफ है, कोटबी पाड़ा। और ये है ढाबा, अच्छा ढाबा है। ये होटल अवधा है, रफरी तौर पर ढाबा बोल देते हैं हाईवे में जो भी होटल मिल गया। तो ये होटल अवधा है जो कि अम्बिवली में है, और ये अम्बिवली है। ये अपोलो होटल है। मैं इसे अवधा होटल समझा था जो कि बाजू में है, लेकिन ये अपोलो होटल है। नाश्ता अच्छा था और काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। 8 बजे से 8:35 तक मैं यहाँ पे रुका हूँ, यानी 35 मिनट, और 8:35 पे निकला हूँ और इस वक्त 8:40 होने वाला है। और ये अम्बिवली तरफ बाहरे है, एरिया का नाम है, जो कि महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। अभी थोड़ी देर में महाराष्ट्र चेक पोस्ट आने वाला है। खानवेल बाईं तरफ है 17 किलोमीटर, ढानू भी बाईं तरफ है 24 किलोमीटर, वापस सीधा है 38 किलोमीटर। महाराष्ट्र चेक पोस्ट आ चुका है, सामने है। ये है वो पोस्ट। कितना खतरनाक टर्न है, बहुत कम जगह से टर्न मारना पड़ रहा है। और लेफ़्ट साइड में पुलिस वाले खड़े हैं, आरटीओ वाले, लेकिन मुझे नहीं रोका। और मैं अभी भी महाराष्ट्र में हूँ, क्योंकि ये महाराष्ट्र की चेक पोस्टें थी। गुजरात की चेक पोस्टें आगे मिलेंगी। ये शायद तलासरी है, तलासरी। सावरौली बाईं तरफ है। सावरौली के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा और इस हाईवे को छोड़ना पड़ेगा। 5 किलोमीटर आगे है, वापिस सीधा है। अभी 27 किलोमीटर बाकी है। सूरत 130 किलोमीटर है। महाराष्ट्र और गुजरात की सरहदें बड़ी अजीबोगरीब हैं। मैं इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा हूँ, यानी ये रोड महाराष्ट्र की है। दाईं तरफ गुजरात है, बाईं तरफ गुजरात है। रोड से 1 किलोमीटर दूर दाएं और बाएं दोनों साइड में गुजरात है, लेकिन मैं महाराष्ट्र में हूँ। संजान जाने के लिए इस हाईवे को छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा, और वो मिलेगा 8 किलोमीटर के बाद। वापी सीधा है 22 किलोमीटर, लेकिन वापी गुजरात में है। अहमदाबाद 386 किलोमीटर है यहाँ से। और ये है ग्रे लाइन। बस मैं गुजरात के अंदर दाखिल हो चुका हूँ और अछाट गुजरात के अंदर है। मैं पहुँच गया हूँ गुजरात। गुजरात चेक पोस्ट लिखा है कि 1.5 किलोमीटर आगे है। लेफ़्ट साइड में बोर्ड लगा हुआ है कि बड़ी गाड़ियाँ लेफ़्ट साइड से अपने आप को लुटवाते हुए जाएं, डकैती पड़वाते हुए, और कार सीधी चली जाएं, उनको नहीं रोका जाएगा। सिलवासा सीधा है 16 किलोमीटर, दमन सीधा है 22 किलोमीटर, सूरत 136 किलोमीटर है। ये शायद भिलाद है, भिलाद और आज़ाद नगर। सिलवासा के लिए यहाँ से बाएं तरफ से बाहर निकलना होगा और 13 किलोमीटर के बाद मिलेगा। वापिस सीधा है 13 किलोमीटर और सूरत भी सीधा है 133 किलोमीटर। ये वलवाड़ा है और वलवाड़ा के लिए ऊपर नहीं चढ़ेंगे बल्कि बाईं तरफ से बाहर निकल जाएंगे।
अगर कदमबेली जाना है तो भी बाईं तरफ से बाहर निकलेंगे, 0 किलोमीटर है, यानी यही है। वापी बिल्कुल करीब है, यहाँ से 9 किलोमीटर के बाद है वापी। दमन बाईं तरफ है और बाईं तरफ मोड़ने के बाद 14 किलोमीटर के बाद मिलेगा दमन। वापी भी आ चुका है, 3 किलोमीटर के बाद सीधा चलते रहें, वापी पहुंच जाएंगे। सूरत यहाँ से 125 किलोमीटर बचा है, वापी आ चुका है। और दमन अगर जाना है तो 12 किलोमीटर के बाद मिलेगा। एक रास्ता पीछे से चली गई है जो छोड़ कर आया हूँ, और एक 12 किलोमीटर के आगे रास्ता है दमन जाने की। नौसारी 87 किलोमीटर है। अगर दमन जाना है तो इस हाईवे को छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकल सकते हैं और 10 किलोमीटर के बाद दमन मिल जाएगा। सिलवासा के लिए भी ये हाईवे छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा और 15 किलोमीटर के बाद सिलवासा मिलेगा। सूरत 122 किलोमीटर बचा है और वो है सीधा, और मैं सूरत जा रहा हूँ। और ये वापी है, बाईं तरफ मदानी है और ये सब वापी में है। वापी पीछे से यहाँ तक चला आ रहा है, काफ़ी बड़ा है। बोर्ड लगा हुआ है कि वापी जाने के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलें और 1 किलोमीटर के बाद वापी पहुँच जाएंगे। हालांकि ये भी वापी है और वापी गांव के लिए अभी भी ऑप्शन बाकी है। उदवाड़ा सीधा है 8 किलोमीटर, अतुल सीधा है, यहाँ से 19 किलोमीटर के बाद मिलेगा अतुल। सलवाओ जाने के लिए इस हाईवे को छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा। नौसापी सीधा है 79 किलोमीटर, 79 किलोमीटर। भरूच यहाँ से 172 किलोमीटर बाद है सीधा। भगवाड़ा टोल प्लाजा, IRB भगवाड़ा टोल प्लाजा। इस टोल प्लाजा का चार्ज है 75 रुपये और इस रोड पे मुझे काफ़ी सस्ते टोल प्लाजा मिल रहे हैं। नासिक हाईवे वाले के मुकाबले में इधर सस्ता है। पादटी 9 किलोमीटर आगे है। पलसाना 44 किलोमीटर है सीधा। ये है उदवाड़ा। इस वक्त सुबह के 9:30 बजे हैं। यहाँ से वडोदरा 234 किलोमीटर है। अहमदाबाद 348 किलोमीटर और ये है पादटी। वलसाड 13 किलोमीटर है सीधा और सूरत 105 किलोमीटर है सीधा। काफ़ी बड़ी सिटी लग रही है मुझे पादटी। यहाँ से वलसाड सीधा 10 किलोमीटर है और सूरत 101 किलोमीटर है सीधा। और ये है अतुल। अतुल आ गया है। मैं तो ब्रिज पे चढ़ गया हूँ, लेकिन अतुल जाने वालों को बाईं तरफ से बाहर निकलना पड़ता है और ये हाईवे छोड़ना पड़ता है। वलसाड जाने वालों के लिए यहाँ से हाईवे छोड़कर लेफ़्ट साइड से बाहर निकलना पड़ेगा। आगे 9 किलोमीटर के बाद मिलेगा वलसाड। और ये अतुल है जो आपको आबादी नज़र आ रही है, ये अतुल की आबादी है। और भरूच सीधा है। पदनेरा पदटी बाईं तरफ है। अटक पलती दाईं तरफ। सूरत सीधा है 98 किलोमीटर। यहाँ पे कैमरे का साइन मिला है, लेकिन स्पीड लिमिट कहीं नज़र नहीं आ रही है। वलसाड जाने के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा, उसके आगे 8 किलोमीटर है। भरूच यहाँ से 137 किलोमीटर है। अहमदाबाद 228 किलोमीटर है।
हाईवे अच्छा है लेकिन ज़्यादा स्पीड में यहाँ पे चल नहीं सकते, और ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चल नहीं पा रही है, इसीलिए जंप नहीं कर रही है। इससे बेहतरीन तो इंदौर झांसी हाईवे है। ये वंकल है, छोटा सा गांव है कोई, वंकल। मुझे लगता है ये डुंगरी भरफलिया है, डुंगरी भरफलिया, शायद यही है वो। गंदेवी जाने के लिए ये हाईवे छोड़कर बाएं तरफ से बाहर निकलना होगा, और उसके बाद 9 किलोमीटर के बाद गंदेवी मिलेगा। लेकिन उसी रोड पे चिखली 3 किलोमीटर के बाद मिल जाएगा। गंदेवी तो बहुत आगे है। सूरत सिर्फ 66 किलोमीटर और बचा है। ये खरेल है, खरेल। ये शायद रजवाड़ा है, रजवाड़ा। सपुतारा के लिए ये हाईवे छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा, उसके बाद 107 किलोमीटर है। गंदेवी जाने के लिए भी ये हाईवे छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा, और 10 किलोमीटर के बाद है। नौसारी सीधा है 16 किलोमीटर। ये है बोरियच टोल प्लाज़ा, बोरियच। चार्जेस हैं 65 रुपये। काफ़ी जल्दी निकल गया मैं यहाँ से, फास्ट है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक गांव है, अष्टगाम। बाईं तरफ थोड़ा अंदर जाके एक गांव है, भूला फालिया। गुजरात में टोल प्लाज़ा सस्ते हैं, ये सौतेलापन क्यों? एमपी और महाराष्ट्र में इतना महंगा क्यों है? बाईं तरफ एक और छोटा सा गांव है, खड़सुपा, खड़सुपा। सिसोदरा के लिए ये हाईवे छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकलकर दूसरी रास्ता पकड़ना पड़ेगा, आगे 5 किलोमीटर के बाद मिलेगा। दांडी जाने के लिए भी बाईं तरफ से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन 21 किलोमीटर के बाद मिलेगा। सूरत सिर्फ 46 किलोमीटर बचा है। ये सिसोदरा है शायद, या नौसारी होगा। वैसे नौसारी बाईं तरफ है, और नौसारी के बाद सिसोदरा होएगा। ये दोनों आसपास हैं, करीब करीब। बरदौली और नौसारी के लिए यहाँ से लेफ़्ट साइड से बाहर निकलना होगा। वैसे नौसारी पीछे गुजर चुका है, लेकिन ऑप्शन यहाँ से भी है कि यहाँ से नौसारी जा सकते हैं। शायद ये भी नौसारी ही है। नौसारी बाईं तरफ है और धरागिरी दाईं तरफ। धौला पीपली के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलेंगे, और अमरी जाने के लिए भी बाईं तरफ से बाहर निकलेंगे, लेकिन अमरी 5 किलोमीटर के बाद मिलेगा। धौला सारी यहीं पे है बाईं तरफ। ये है धौला सारी। उबराट के लिए बाईं तरफ से बाहर निकल के 27 किलोमीटर के बाद मिलेगा, और ये है वेस्मा। वेस्मा पहुंच चुका हूँ। सूरत जाने के लिए बाईं तरफ से बाहर निकल के इस हाईवे को छोड़ना पड़ेगा, और बाईं तरफ से बाहर निकल के ब्रिज के नीचे से लेफ्ट टर्न मार के हाईवे चेंज करना है। और ये है पलसाना। पलसाना से मैं लेफ्ट टर्न मारूंगा। सूरत के लिए यहाँ से लेफ़्ट टर्न मारना है, और बारडोली के लिए राइट टर्न मारना पड़ेगा, लेकिन मुझे सूरत जाना है इसलिए मैं लेफ़्ट टर्न मार दिया हूँ। यहाँ से सूरत 24 किलोमीटर है और हज़ीरा 48 किलोमीटर। सीधा हैं दोनों। बाईं तरफ तराज है, तराज जाने के लिए बाएं मोड़ना पड़ेगा।
Been driving for more than 2 hours. Please rest for a while. डैश कैम का कहना है कि 2 घंटे गाड़ी चलाते हुए हो गए हैं आपको, अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने। और वाकई में अदनान को गाड़ी चलाते हुए 2 घंटा हो चुके हैं। एक और टोल प्लाज़ा आ चुका है जो कि दूसरे हाईवे का है, यानी जिस हाईवे पे इस वक्त चल रहा हूँ। ये है भाटिया टोल प्लाज़ा और इसके चार्जेस हैं 125 रुपये, 125 रुपीज़। महंगा है। महंगा इसलिए है कि इस हाईवे पे मैं ज़्यादा देर चलूँगा नहीं और ज़्यादा देर हुए भी नहीं है मुझे चलते हुए, इसलिए 125 रुपये मुझसे लेना बिल्कुल गलत है। मैंने जितना यूज़ किया है उतना लेना चाहिए था। बाईं तरफ एक गांव है सचिन नाम का। सचिन जाने के लिए लेफ्ट टर्न मारना होगा। नौसारी के लिए अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है कि बाईं तरफ से बाहर निकल के लेफ्ट टर्न मार दें, और सूरत के लिए दाईं तरफ मुड़ना है ब्रिज के ऊपर से, और हज़ीरा सीधा है। यहाँ से सूरत एयरपोर्ट 14 किलोमीटर है और हज़ीरा 35 किलोमीटर है। सचिन गांव जाने के लिए अभी भी एक ऑप्शन खुला हुआ है कि लेफ़्ट साइड टर्न मार के सचिन जा सकते हैं, और सूरत सिटी जाने के लिए सीधा है। सूरत जाने के लिए मैं यहाँ से राइट टर्न मारूंगा और इस हाईवे को छोड़ दूंगा यहाँ से। बल्कि ये कहें कि सिटी में इंटर कर चुका हूँ तो गलत नहीं होगा। अदनान को गाड़ी चलाते हुए 2 घंटे से ऊपर हो गया है, 2 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट। इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। 10:55 से 11:10 तक मैं यहाँ पे रुका हूँ, यानी 15 मिनट का स्टॉप था फ्रेश होने के लिए। ड्राइविंग सीट भी चेंज करना था और अब गाड़ी मेरे हाथ में है, और ये है सूरत सिटी। सुबह नाश्ते से पहले 2 घंटा 10 मिनट गाड़ी चलाया था मैं। नाश्ते के बाद अदनान ने 2 घंटा 10 मिनट गाड़ी चलाया है, यानी 4 घंटा 20 मिनट हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए। ये है तिरुपति नगर, पेट्रोल पंप में जहाँ पर मैंने स्टॉप लिया था, और ये एरिया पूरा तिरुपति नगर है, और ये सूरत में है। सूरत सिटी स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी बड़ी सिटी है और स्मार्ट सिटी है। ये गांधी कुटीर है सर्कल की दाईं तरफ, और आगे तक गांधी कुटीर। ये जनता नगर का एरिया है, जनता नगर। ये है उमिया नगर। ये है रिंग रोड। रिंग रोड और इसके बाईं तरफ है गरबा चौक। सूरत में मैं किला घूमने के लिए आया हूँ और सूरत घूमने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे पास 3-4 घंटे हैं, बस 3-4 घंटे के अंदर मुझे घूमना है। सूरत रेलवे स्टेशन सीधा है। ये है उद्यान दरवाज़ा। उद्यान दरवाजे से मैं लेफ्ट टर्न मार रहा हूँ मार्केट एरिया में। गूगल ने मुझे यहाँ मार्केट वाली रोड पे डाल दिया है। अब यहाँ मुझे रेंगते हुए जाना पड़ेगा 5-6 की स्पीड में। ये बिजी एरिया कह सकते हैं इसको। सूरत में इस वक्त कन्वेंसिंग चल रही है, बल्कि मुझे आगे भी जाना है, तो रास्ते में सूरत पड़ रहा था तो हमने कहा चलो 4 घंटा
लगेगा। घूम लेते हैं सूरत 4 घंटे के अंदर जितना घूम सकते हैं। तो हमने कहा सूरत घूमने से पहले किला घूम लेते हैं। सूरत का किला काफ़ी मशहूर है। सीधा वो वाली है, गलत आ रहे थे। ये वाली गूगल मुझे जिस रास्ते से ले जा रहा था वो रास्ता बंद है, काम चालू है। तो मुझे वहाँ से रिवर्स होकर घूम के वापस, क्योंकि बिल्कुल वहीं पे पहुँच चुका था मैं, सिर्फ रास्ता बंद होने की वजह से मुझे वापस घूम के उसी जगह पहुँचना है। ये चश्मा निकालो, मुझे दिख नहीं रहा है। मैं यहाँ से कौन सी रास्ता पकड़ना है? न्यूटन मारना है यहाँ सर्कल से सर्कल से। वापस आ गए। Exit the roundabout onto Adishar Kotwal Road, then turn इसमें left onto घुसना है Raghuman Road. नहीं। और सूरत किला मैं समझा कि आबादी से बाहर होगा, ये तो चारों तरफ आबादी से घिरा हुआ है। बड़ी मुशक्क़त करके जाना पड़ा। गूगल भी परेशान हो गया बताते हुए। किला लेफ़्ट साइड में है, लेकिन रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि किधर से एंट्री होगी। ये है मेन रोड और यहाँ से दाएं तरफ का एरिया पूरा बिजी है। और लेफ़्ट साइड में नदी के ऊपर से ब्रिज निकला हुआ है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। और मैं पहुँच गया हूँ किला के गेट पे। यहाँ पे मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ और इस वक्त 11:50 हुए हैं।